कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मैदान सज चुका है। बस थोड़ा और इंतजार, इसके बाद जनता करेगी अपने मताधिकार का इस्तेमाल। लेकिन उससे पहले जो तैयारी बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से की जा रही है वो काबिले तारीफ है। बीजेपी ने तो अपने स्टार प्रचारकों के जरिए पूरी ताकत झोंकी हुई है, वहीं कांग्रेस तो फिलहाल अपनी अंदरूनी कलह को ही सुलझाने में लगी हुई है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार और विपक्ष के नेता सिद्धरामैया के बीच खींचतान देखने को मिली थी। पार्टी के अंदर दो गुट लंबे समय से सक्रिय चल रहे हैं, एक सिद्धरामैया का और दूसरा डीके शिवकुमार का। राज्य में ये दोनों ही कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं और मुख्यमंत्री बनने की चाह भी रखते हैं। इसी बीच में नाम तो मल्लिकार्जुन खड़गे का भी सीएम पद के लिए सामने आया था। मतलब सीएम बनने के लिए कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की कमी भी नहीं है और इसी एक मुद्दे को लेकर कांग्रेस में अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। लेकिन अपनी इसी अंदरूनी कलह को कांग्रेस ने अपने एक ट्वीट के जरिए छिपाने की कोशिश की है। हालांकि कांग्रेस के इसी ट्वीट पर बीजेपी ने भी मौज ले ली है। कांग्रेस के शेयर किए वीडियो में दोनों डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया कई मुद्दों पर विस्तार से बात करते दिख रहे हैं। शुरुआत में डीके सिद्धरामैया से उनकी सेहत को लेकर सवाल जवाब करते हैं, उसके बाद राज्य की सियासत और विकास परियोजनाओं को लेकर भी मंथन करते दिखते हैं। इसी वीडियो को कांग्रेस ने शेयर किया है जो कि काफी स्क्रिप्टेड दिखाई दे रहा है और इसी के जरिए बताने की कोशिश की है कि कर्नाटक कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है। कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा भी है, हम साथ में ज्यादा मजबूत हैं। डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया के बीच ये बातचीत दिखाती है कि दोनों नेता एक दूसरे को पूरा सम्मान करते हैं। एकजुट कांग्रेस 150 सीटें जीतने वाली है। अब जब कांग्रेस की तरफ से इस तरह का ट्वीट किया गया तो फिर पलटवार करते हुए बीजेपी की तरफ से भी एक वीडियो शेयर किया गया है। बीजेपी के शेयर किए गए वीडियो में दिखाया गया है कि जब कर्नाटक में एक रैली के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे स्टेज पर आए तो सिद्धरामैया अपनी सीट पर बैठे रहे और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। बीजेपी ने दावा किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के तीसरे सीएम उम्मीदवार हैं। अब कांग्रेस में पहले से ही सीएम फेस को लेकर रस्साकशी चल रही है, उसमें बीजेपी ने खड़गे की एंट्री करवा सियासी लड़ाई को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ और लोगों ने भी इसी तरह से कांग्रेस के ट्वीट किए वीडियो पर तंज कसा है। सीके मूर्ति नाम के यूजर ने लिखा, रिटन डायरेक्टेड एंड एडिटेड बाय मुकेश कुमार नाम के यूजर ने लिखा, ये वैसे ही है जैसे सचिन पायलट और अशोक गहलोत। पल्लवी सीटी नाम के यूजर ने इसे कांग्रेस के अंदर असुरक्षा का भाव बता दिया है। लिखा है, व्हाई यू आर मेकिंग दिस वीडियो शोज द डीप इनसिक्योरिटी यू फील दैट यू कांट हाइड रियलिटी फ्रॉम Kannadigas. दिस इज हाउ यूनाइट्स इन द कर्नाटक कांग्रेस। तो कुछ इस तरह से बीजेपी समेत अन्य सोशल मीडिया यूजर्स ने भी कांग्रेस के साझा किए गए वीडियो पर मजे लिए हैं। वहीं अभी हाल ही में कांग्रेस के इन दोनों चेहरों पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी टिप्पणी की थी। उन्होंने सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार को टीपू सुल्तान के वंशज बताया था। उन्होंने कहा था कि टीपू सुल्तान के परिवार के लोग हैं। सुनिए। इसीलिए आपको मैंने बताना चाहता हूँ कि आपने तो नाम पढ़ा है सिद्धरामैया जी, नाम पढ़ा है डीके सुल्तान, डीके शिव कुमार जी। एक्चुअली ये सारे लोग टीपू सुल्तान की ही वंश है, बाकी कुछ नहीं है। दे आर द फैमिली मेंबर्स ऑफ टीपू सुल्तान, बाकी कुछ नहीं है। मैं आसाम से आया हूँ। मेरा आसाम में 17 टाइम्स मुगल हमको अटैक किया था, लेकिन मुगल कुड नॉट डिफीट अस। हम अनडिफीटेड रहा और आज यहाँ आके मैं ये पवित्र भूमि को नमन करता हूँ। किस लिए? हमारे कोडाबा का लोगों ने भी टीपू सुल्तान को बार बार हराया था, 18-20 बार उनको हराया था। 80,000 लोगों ने कुर्बानी दिया था। आज सिद्धरामैया जी क्या बोलते हैं कि हम टीपू सुल्तान का जयंती मनाऊंगा। अरे टीपू सुल्तान का जयंती मनाना है पाकिस्तान में मनाओ, जाके बाकी बांग्लादेश में मनाओ, लेकिन इंडिया में टीपू सुल्तान का जयंती बनाने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। पहले ये बताओ, 80,000 लोगों का खून जो जिसका कारण खून बह गया, उनका टेपल्यू अब कैसे रिपब्लिक डे में भेजा था? आज हमें भी उनको क्वेश्चन करना है। ये कौन सा आपका सेकुलरिज्म है? ये कौन सा आपका सेकुलरिज्म है? तो इसीलिए भाइयों और बहनों, कांग्रेस आएगा तो हमारा कर्नाटक भी धीरे धीरे पीएफआई का घाटी बन जाएगा।
हमारा बीजेपी आएगा, हमारे कर्नाटक सबका साथ सबका विकास होगा। तो इसीलिए हमें नरेंद्र मोदी जी को वोट देना है, येदियुरप्पा जी को वोट देना है, हमें बोम्मई जी को वोट देना है। तो पहले हिमंता बिस्वा शर्मा ने माहौल बनाने के लिए इस तरह से कांग्रेस के दोनों चेहरों पर कटाक्ष किया और फिर कांग्रेस ने भी वीडियो ट्वीट कर अपनी असुरक्षा की पोल खोल कर रख दी। दरअसल कांग्रेस ने इस बार कर्नाटक चुनाव में कोई सीएम फेस घोषित नहीं किया है। कर्नाटक में इसी रणनीति के तहत पार्टी पहले भी उतरी है, लेकिन बीजेपी एक तय रणनीति के तहत देश की सबसे पुरानी पार्टी के अंदर बगावत को हवा देना चाहती है। यही वजह है कि शायद बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ये वीडियो वॉर देखने को मिल रहा है। वैसे कर्नाटक की स्थिति को समझें तो 10 मई को कर्नाटक में वोटिंग होने वाली है और 13 मई को नतीजे आएंगे। वर्तमान में राज्य में बीजेपी की सरकार है और बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। उस समय बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसके खाते में 104 सीटें गई थी। वहीं कांग्रेस का आंकड़ा सिर्फ 80 सीटों तक ही सिमट गया था और जेडीएस को तो सिर्फ 37 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। अब इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जोर लगाए हुए हैं। ऐन मौके पर कांग्रेस ने भी अपनी पार्टी में अपने नेताओं के बीच में सब कुछ ठीक बताने की कोशिश की है। वैसे लगता नहीं कि सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के बीच में कुछ भी ठीक है। ये कहानी तो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड ही प्रतीत हो रही है। वैसे कांग्रेस के शेयर किए वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।